घर की छत पर कौवे को खाना खाते देख अचानक, दादाजी, हम हर साल श्राद्ध के दिनों में कौवे को भोजन क्यों कराते हैं? बड़ी मासूमियत के साथ बबलू ने अपने दादाजी से पूछा। दादाजी ने बबलू को बड़े प्यार से देखा और सर पर हाथ फेरते हुए अपने पास बैठाया और समझाते हुए बोले, कहते हैं कि हर साल एक बार पितृपक्ष आता है, जिसमें हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है कि हमारे पूर्वज इस पक्ष में अपनी अपनी संतानों के घर आते हैं भोजन करने के लिए। यही कारण है कि इस पितृपक्ष में हम सभी अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं और अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं। तो क्या आप भी कौवा बनकर आया करेंगे हमारे घर खाना खाने के लिए? बहुत मासूमियत और जिज्ञासा के साथ बबलू ने दादाजी से फिर प्रश्न किया। हाँ, आना तो पड़ेगा, दादाजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, एकाएक एक आवाज आई, जिसे सुनने के बाद बबलू और दादाजी दोनों चौंक जाते हैं। नहीं आएंगे कौवा बनकर तुम्हारे दादाजी तुम्हारे घर खाना खाने के लिए, बहुत रूखे स्वर से सुजाता ने जवाब दिया। पर क्यों मम्मा? बबलू ने रोनी सी सूरत बनाते हुए पूछा। दादाजी भी अपनी बहू सुजाता की यह बात सुनकर हैरान थे और दुखी भी। वो इसलिए बबलू कि मैं और तेरे पापा नहीं चाहते कि तेरे दादाजी हमारे घर श्राद्ध खाने के लिए आए, सुजाता ने रूखे स्वर में जवाब दिया। लेकिन सबके आते हैं मम्मा, मेरे दादाजी भी आएंगे। क्यों आओगे ना दादाजी? बोलो ना, आप भी बोलो दादाजी, आया करोगे ना खाना खाने के लिए हमारे घर? बबलू रोते हुए बोला। मगर दादाजी के मुंह से एक शब्द ना निकला। दादाजी ने सुजाता की ओर देखा और भरे हुए स्वर से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो बहू? विश्वेश चुपचाप सुजाता के पास बिना कुछ बोले खड़ा रहा। बूढ़े पिताजी ने ललचाई नजरों से विश्वेश की ओर देखा और चुप हो गए। पिता की आंखों में आक्रोश था। सुजाता बबलू का हाथ पकड़कर दादाजी के पास बैठा देती है और कहती है, सुनो बबलू, श्राद्ध के दिनों में उन लोगों के पूर्वज कौवा बनकर खाना खाने आते हैं जो लोग अपने माता पिता को जीते जी न ठीक से खाना खिलाते हैं, न ही उनका आदर न मान सम्मान करते हैं और न ही अपने माता पिता को जीते जी कोई सुख देते हैं। जो बच्चे जीते जी अपने माता पिता को और पूर्वजों को सुख नहीं दे पाते, वह उनके मरने के बाद उनको खाना खिलाने और उनके नाम पर दान करने का ढोंग करते हैं। और हमें अपने माता पिता के साथ औपचारिकता नहीं करनी, हम जीते जी भर कर इनकी सेवा और आदर सत्कार करेंगे ताकि इनको कौवा ना बनना पड़े। हम वह सारा प्यार इनको देंगे जिस पर इनका अधिकार सिद्ध है। हम इनकी सभी इच्छाएं इनके जीते जी पूरी करेंगे ताकि इनको कौवा ना बनना पड़े, क्योंकि बेटा, हम अपने बुजुर्गों की आत्मा को भटकने नहीं देंगे। सुजाता की बात पूरी भी ना हुई थी कि विश्वेश अपने पिता के पास उनके पैरों के पास बैठ गया और बोला, पिताजी, मैं नहीं चाहता आपको कौवा बनना पड़े इस घर में दोबारा आने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर में दोबारा मेरा पोता बनकर आएं। आपने जो प्यार और दुलार मुझे बचपन में दिया है, वही प्यार और दुलार मैं आपको सूद समेत लौटाना चाहता हूं। आपने अपनी सारी जवानी केवल मेरे लिए सुहा कर दी। मैं भी अपनी इस जवानी को आपकी सेवा करने और आपके मजबूत कंधों और कभी न थकने वाले पैरों की सेवा करके सुख पाना चाहता हूँ। जो प्यार और स्नेह आपने मेरे बचपन को दिया, मैं उससे भी ज़्यादा आपके बचपन को देना चाहता हूँ। आप कौवा बनकर नहीं बल्कि मेरा पोता बनकर आना पिताजी। आओगे ना मेरे घर मेरा पोता बनकर पिताजी? पिताजी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। पिता ने अपने पोते, बहू और बेटे को सीने से लगा लिया। नहीं बनना मुझे कौवा, मैं तो तेरा पोता बनकर ही आऊंगा बेटा, तेरे बबलू का बेटा। और मुझे एहसास हो रहा है कि बबलू मेरा दादा ही है शायद। बूढ़े पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार यही दोहरा रहे थे, श्राद्ध खाने वाला कौवा नहीं, मैं तो तेरा पोता बनकर आऊंगा बेटा, मैं तो तेरा पोता बनकर आऊंगा बेटा।
मैं तो तेरा पोता बनकर आऊँगा बेटा। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे हौसला मिले आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आने का। मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो मेरी अपनी होती हैं। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी कहानियों को लाइक ज़रूर करें।